और हेपेटाइटिस है क्या, मतलब बेसिकली आपके जो नाज़रीन और सामीन के लिए, कि हेपेटाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है जिगर का, जिगर के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है और उसके बाद जो है सारा मसला ख़राब शुरू हो जाता है। और ये होता क्यों है? हमारे इन्वायरमेंट में एक वायरस है जिसका मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, ये 5 वायरस तक होते हैं जो, या 5 वायरस होते हैं। इसमें से कुछ वायरसेस जो हैं वो कम खतरनाक होते हैं, जैसे ए और ई, लेकिन बी, सी, डी ये बहुत खतरनाक होते हैं, जानलेवा साबित हो सकते हैं। इनका जो अब आप मुझसे पूछेंगे कि फैलता किस तरह से है, ये मुख्तलिफ इसके मोड हैं जो फैलने के। ए और ई जो है वो आपके ड्रिंकिंग वाटर पानी है, इसके ज़रिए जब आपके जिस्म में जाता है तो उसमें फैल जाता है, ये क्योरेबल है, फ़ौरन क्योर हो जाता है। लेकिन बी, सी और डी ये जो है खून के मुंतकिल होने से, या अगर मैं इसको और डिस्क्राइब करूँ आपके नाज़रीन के लिए, कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ जो इसे हम सिरिंजेस यूज़ करते हैं, अगर डिस्पोजेबल सिरिंज यूज़ नहीं करेंगे तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो माँ से बच्चे में भी आ सकता है। तीसरा, जो बार बार जहाँ पे हम जाते हैं, अपने शेव बनवाने जाते हैं या अपने ख़त बनवाने जाते हैं, तो वो जो ब्लेड इस्तेमाल करते हैं या रेजर इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा आजकल टैटूइंग का बहुत ज़्यादा दौर है कि ख़वातीन और मर्द जो है वो टैटूइंग करवाते हैं, नाम लिखवाते हैं, खुदवाते हैं। उसमें जो वो निडल यूज़ करते हैं, अगर वो स्टेरिलाइज नहीं है और डिस्पोजेबल नहीं है तो वो भी मुंतकिल हो सकता है। या अनस्क्रीन ब्लड, जैसे जो खून बहुत ज़्यादा लगता है ना, कोई बीमारी हो जाती है या अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको खून की ज़रूरत पेश आती है, तो अगर वो खून स्क्रीन नहीं है इन तमाम वायरसेस से तो भी आपको मुंतकिल हो सकता है। डायलिसिस के वो पेशेंट जो मशीन पे जाते हैं डायलिसिस के लिए, अगर वो डायलिसिस मशीन किसी एक मरीज को हेपेटाइटिस बी, सी, डी था और दूसरे पेशेंट को डायलिसिस उसी मशीन पे कर दिया गई तो वो भी आपने मुंतकिल कर दिया वायरस। तो ये वो तमाम मोड हैं जिसको हम बच सकते हैं और हमारे हाथ में होता है बचना, लेकिन हम अपनी ना आगाही कह लें या हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है और हम अपने इस हेपेटाइटिस बी के साथ साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं और आखिर में जो है फिर वो इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है।